हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शुभम कुमार जैन स्टडी विद स्किल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका इस चैनल में। ये जो मैथ्स की अपन ने सीरीज चालू की है, इसी को कंटिन्यू रखते हुए अपन आज एक अच्छा टॉपिक सीखेंगे और उस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, इसमें कुछ संख्याओं का जिक्र होगा क्वेश्चंस में। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो इनके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। और सबसे मेन बात, इस डिविजिबिलिटी रूल के हैंड रिटन नोट्स इस यूट्यूब पे जो चैनल पे आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने पीडीएफ दे दिया है, उसको डाउनलोड कर लें। वो पूरा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर है और जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस ओनली डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर, वो क्वेश्चंस मैंने उसमें लिख दिए हैं और उनके आंसर्स भी मैं डाल दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का फीडबैक देखूंगा कि आप लोग वैसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। उसके अंदर सीजीएल, सीएचएसएल या फिर अदर जितने भी एग्जाम हैं, उनमें डिविजिबिलिटी रूल से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैंने उसमें डाल दिए हैं। तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सॉल्व करें और डिविजिबिलिटी जो विभाजकता के नियम है इनको याद करें। ठीक है जी। तो देखिए, विभाजकता के नियम पर मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, लेकिन इस आपके फीडबैक को देखते हुए कईयों ने कहा कि सर आप इस विभाजकता के नियम को हमें एक पूरे वीडियो में दे दीजिए। तो आज मैं वापस से विभाजकता के नियम को बेसिक से स्टार्ट करूंगा और इस एक वीडियो में पूरा विभाजकता का नियम इंक्लूडिंग कंबाइंड डिविजिबिलिटी भी फिनिश कर दूंगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है जी। तो चालू करते हैं अपनी विभाजकता के नियम। देखिए, विभाजकता से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए विभाजकता क्या कहलाती है और इसके नियम क्या क्या है। जैसे कोई संख्या है 472, ठीक है जी, कोई संख्या 472, क्या इस संख्या में 8 का भाग जाता है, ये ज्ञात करना ही विभाजकता कहलाती है। और 8 का भाग जाता है या नहीं, ये ज्ञात करना ही विभाजकता का नियम है। मतलब 472 में क्या 8 का भाग जाएगा, ये तो है विभाजकता। और 8 का क्या नियम है कि 472 में उसका भाग चला जाएगा, ये उसका 8 का विभाजकता का नियम। ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं कि इस विभाजकता के नियम में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपन डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 0 से लेके 9 तक। 10 का डिविजिबिलिटी, 11 का डिविजिबिलिटी, 12 का डिविजिबिलिटी, ऐसे ही करते करते आगे अपन बढ़ेंगे। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। एक अपन पढ़ेंगे 11, एक अपन डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 11 का, एक अपन पढ़ेंगे 13 का। ठीक है जी। ऐसे करके अपन टोटल ये सारे डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जिनको 0 का डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं पता, मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूं 0 का। देखिए, 0 का डिविजिबिलिटी रूल जरा सा है, बिल्कुल, जिसको हमने कहा कंसेप्ट ऑफ 0। ठीक है साहब, क्या कहता है कंसेप्ट ऑफ 0? 0 में अगर किसी संख्या का भाग दें तो क्या आता है, और अगर किसी संख्या में यदि हम 0 का भाग दें तो क्या आता है, ये ही इसका डिविजिबिलिटी रूल है। देखिए, जब हम किसी भी संख्या में x की जगह, x का मतलब है किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग देते हैं तो यहां पे आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहां पे क्या आता है, नॉट डिफाइंड। जबकि जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। ये एक बेसिक सा 0 का कंसेप्ट था, सबको पता होगा अप्रोक्स, तो इस पे ज्यादा मैं जोर नहीं दूंगा। लेकिन ये
जीरो का डिविजिबिलिटी रूल है। देखिए इसके बाद में कंसेप्ट ऑफ वन, ये भी एक बार देख लेते हैं कि किसी संख्या में एक का भाग दे तो क्या आता है, और किसी एक का भाग देने में, एक का किसी संख्या में भाग दे तो क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने x में एक का भाग दिया तो क्या आएगा, x ही आ जाएगा। ठीक है, यदि मैंने एक में किसी संख्या जैसे एक का ही भाग दिया तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, एक ही आ जाएगा। इसमें ये दो रूल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी में लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें भाग देने पे क्या आएगा। वैसे ही जीरो में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो नीचे रखते हैं तब क्या आता है, ऊपर रखते हैं तब क्या आता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं विभाजकता के नियमों में। आज हम पढ़ रहे हैं शुरू से विभाजकता के नियम, और अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है साहब, देखिए मैं इसमें कुछ पेयर बनाता हूं। ये 2 का पेयर 4 के साथ, 4 का पेयर 8 के साथ, तो ये क्या हो गई 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3। मतलब एक मैंने पेयर बनाया 2 का, अब मैं एक पेयर बनाता हूं 3 का। ये 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 2। तो अगर मुझे 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया तो मुझे 4 और 8 का भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 में ही है, ये भी 2 की पावर 2 में ही है, ये 2 की पावर 1 में। इस तरह से अपन एक पेयर बनाते हैं 2 का, एक पेयर बनाते हैं 3 का। ठीक है साहब, 6 का क्या है, 6 तो जी ऐसी बात है जिसको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है और जिसको 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता है वो 6 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 2 ही होते हैं। वह संख्या जिसमें 3 का भी चल जाएगा 2 का भी चल जाएगा, मतलब उसमें 6 का भी चला जाएगा। ठीक है, 7 को अपन पढ़ेंगे, 8 अपन 2 से पढ़ेंगे, 9 अपन 3 से पढ़ेंगे। 10 का मैं बता दूंगा 7, 11, 7, 11 और एक संख्या 13। इन तीनों को अपन मिश्रित विभाजकता के नियम में पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। अब सबसे पहले जो अपन करते हैं स्टार्ट, 2, 2, 4, 8, 16, 32, आगे जैसे 64, 128, 256, 512, 1024, ऐसे डिजिबिलिटी रूल आप खुद बनाने लग जाएंगे। अभी जस्ट देखिए, देखिए ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5। 32 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत कम पूछा ही नहीं जाता, आपको 16 तक ही याद करने हैं, फिर भी मैं चलिए बता देता हूं। देखिए इनकी जितनी पावर्स होती है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे या फिर एक नया मेथड में बताता हूं। देखिए अगर 2 की पावर 1 है तो 2 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि जो संख्या दी हुई है, जैसे कि एक संख्या मैंने लिखी 476, 512, 346। ठीक है, 476, 512, 346। देखिए इसमें 2 का विभाजकता का नियम अप्लाई करते हैं। देखिए इसमें 2 की पावर कितनी, 1। 1 का मतलब है कि अपन देखेंगे लास्ट डिजिट। क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे। यदि लास्ट डिजिट में 2 का भाग जाता है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या 6 में 2 का भाग जाता है, हाँ, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल तो है। यहां पे कितनी पावर है, 2 पावर है। 2 पावर का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट 46 को देखेंगे। 46 में यदि 4 का भाग जाता है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या 46 में 4 का भाग जाता है, नहीं, तो ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। अब देखेंगे 2 की पावर 3। 3 का मतलब है अपन लास्ट के 3 डिजिट 346 देखेंगे। 346 में 8 का भाग देंगे,
क्या 8 का भाग जाता है? नहीं जाता। 8 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 8 से भी डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं 2 की पावर 4 मतलब 16 का डिविजिबल टूल। मतलब अब 4 पावर है, लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे, 2 3 4 6। क्या 16 का भाग इसमें जाता है? 16 का भाग इसमें नहीं जाता, तो ये संख्या 16 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 2 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? 2 का तो कहता है कि लास्ट डिजिट, क्या लास्ट डिजिट। 4 का कहता है लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है साहब। 8 का कहता है लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है साहब। 16 का कहता है लास्ट के 4 डिजिट। ठीक है। लास्ट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट में यदि 2 का भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। लास्ट के 2 डिजिट में यदि 4 का भाग जाता है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल है। लास्ट के 3 में यदि 4 का भाग जाता है तो वो संख्या 8 से 3 का नहीं 8 का भाग जाता है तो वो संख्या 8 से डिविजिबल है। और यदि लास्ट के 4 डिजिट में 16 का भाग जाता है तो वो संख्या 16 से डिविजिबल है। यही 2 का विभाजकता का नियम है। पता पड़ा विभाजकता का नियम। ठीक है। अब पढ़ते हैं ऐसे ही अपन, जैसे पहले इसका एग्जाम्पल मैं लिखाता हूं आपको। एक एग्जाम्पल मैंने बोला कि पता कीजिए संख्या है 389,416 की 2, 4, 8 और 16 इनमें से किस किस संख्या का भाग इस संख्या में जाता है। मैंने बोला बिल्कुल अभी पता कर देता हूं। 2 का देखना है, लास्ट डिजिट देखूंगा 6 बात जाता है। 4 देखूंगा लास्ट के 2 16 बिल्कुल जाता है। 8 देखूंगा लास्ट के 3 क्या बचता है? 8 देखूंगा तो लास्ट के 3 बचता है। 8 5 40 16 जाता है साहब। 3 का भी लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग दिया जाए। अब देखो 16 का देते हैं। 16 का देंगे 94 में। 16 पंजे 80 14 फिर ये 128 फिर ये बचा 3 ये 136। 16 का नहीं जाता। क्या 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, लेकिन 16 का नहीं जाता। एक बार और देखते हैं। देखें अपन 94 16 देखिए अपन तो देंगे ऐसे भाग। मैं आपको अभी ये बेसिक भाग का तरीका बता रहा हूं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ये तरीका अपन छोड़ते चलेंगे और भाग करने का नया तरीका बताऊंगा। जिस पूरे नंबर सिस्टम में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि नंबर्स के साथ कैसे खेला जाता है, वो भी कम टाइम में। अभी मैं आपके तरीके से चल रहा हूं। जब मैं अपने तरीके पे आऊंगा तो आपको बिल्कुल 2 सेकंड लगेगी भाग देने में। ठीक है। इसके लिए आपको मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। 16 बोलते हैं, 16 5 80, 16 छिके 96, ये बच गया 14। अब 128 जाता है। ठीक है। ये 30 40 11 2 13 136 में तो नहीं जाता। मतलब ये संख्या 16 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 8 से, लेकिन 16 से नहीं है। यहां पे आपका 2 4 8 16 का डिविजिबल खत्म होता है। अब 32 के लिए क्या था? 2 की पावर 5 मतलब 5 डिजिट तक देख लो। 89,416 में 32 का भाग जाके देख लो। अगर पूरा पूरा भाग जाता है एक बार तो वो संख्या 32 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये था 2 4 8 16 32 की डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं अपन किसका, 3 और 9 का। किसका देखेंगे? 3 और 9 का। 3 का और 9 का विभाजकता का नियम देखिए। 3 और 9 का विभाजकता का नियम तो बहुत ही इजी है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी एग्जाम्पल 545 389 में क्या 3 का भाग जाता है? क्या 3 का भाग जाता है? तो मैंने देखा 3 का विभाजकता का नियम क्या है। देखिए 3 का विभाजकता का नियम तो सबसे इजी है। 3 का विभाजकता का नियम है, ये जितने भी डिजिट दे रखे हैं ना, जितने भी अंक आपको दे रहे हैं, इन सबको जोड़ कर लो। मैंने क्या 5 4 9, 9 और 5 14, 3 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 हो गया।
देखो आपस से एक बार, 8 8 16 17 3 20 5 25 4 29 और 5 34, सबको जोड़ लिया, इनका 5 + 4 + 5 + 5 और ये 34 आ गया। अब इस 34 में यदि 3 का भाग जाता है तब तो ये संख्या 3 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। क्या 34 में 3 का भाग जाता है? नहीं, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। आई बात समझ में? जो संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है वो संख्या 9 से भी डिविजिबल नहीं होगी, क्यों? 9 क्या होता है? 3 × 3 ही तो होता है, इसलिए वो संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 600, जैसे मैंने लिखा 655 और 389। अब देखो जरा, अब देखते हैं क्या इसमें 9 का भी और 3 का आ जाता है क्या? 3 का विभाजकता का नियम क्या है? सारी अंकों की संख्याओं को जोड़ दो। 5 5 10 16 3 19 20 27 और 9 36 हो गया। क्या 36? क्या 36 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब देखिए 9 का क्या है विभाजकता का नियम? 9 का विभाजकता का नियम भी यही क्या है कि सारी संख्याओं को जोड़ लो और उसमें 9 का भाग लगा दो। ऐसे ही 36 में 9 का भाग लगाएंगे, 36 में 9 का भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा? हाँ, तो ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। देखिए जब 3 से आए ना तब तो आपको जोड़ना है पूरा, जब 9 से आए ना तब आपको ऐसे जोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, जब हमें पता पड़ गया कि इसके सम को ही उड़ाना है, हमें इसके सम को ही उड़ाना है, मतलब इन अंकों के योग को ही उड़ाना है 9 से, तो देखिए हम क्यों ना सम करें ही, हम यहीं से उड़ा दें। ये एक 9 है, ये कट जाएगा, ठीक है। ये 5 और 3 8 है, सोचिए ये 8 है, यहाँ पे 3 है, ये 8 और 3, इसका 1 ले लिया, बच क्या गया? यहाँ पे 2 बच गया। 5 5 10, ये 2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया? 1। 6 2 8 और 1 9, मतलब क्या आ गया? 0, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब वो संख्या 9 से डिविजिबल है। आप सीधे सीधे ऐसे करके संख्या उड़ा सकते हैं। जैसे अपन ने ये संख्या लिखी कि क्या ये 9 से डिविजिबल है, देखिए इस पे भी अप्लाई करते हैं। 9 से गया 9, 5 और 4 9, 5 और 3 8, 8 का 1 ले लिया इधर से, 8 और 1 9, इधर बच क्या गया? 7, 7 बच रहा है सम, तो 7 में तो 9 का भाग जाता ही नहीं, इसलिए ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल से समझेंगे। मैंने कितनी ही बड़ी संख्या लिख दी, जैसे मैंने लिखी 811 545 449 963। बताइए क्या इस संख्या में 9 का भाग जाता है? मैंने कहा सर अभी बताते हैं। 6 से 3 गया 9, 9 से 9, 9 गया 4 4 बजा, ठीक है। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9, 4 और 1 5, 5 में 9 का भाग नहीं जाता, मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। ये है 9 का अच्छा भाग देने का नियम। मैंने कहा था ना, भाग अभी आप अपने तरीके से दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप मेरे तरीके से देंगे। ये आई आपको समझ में बात? ये आई आपको समझ में बात? अगर अपन को इसी संख्या को, अगर अपने को इसी संख्या में यदि जैसे इस संख्या, तो अब देखें 9 का तो समझ में आ गया, अब अपन 3 से उड़ाना सीखते हैं इसको। देखिए जैसे मैंने लिख दी एक संख्या, ये माइलस्टोन संख्या लिख दी, जैसे 992 545 749। अरे बाप रे, देखते ही डर लगता है। तो अब इस संख्या में, इस संख्या को 3 से उड़ाना अपन चालू करेंगे। देखिए 3 से कैसे उड़ाएंगे? 3 का मतलब 3 6 9, इसमें 3 आ रहा है ना, 3 3 6 3 3 9, ये गई नहीं गई? देखिए ये 9 गया, ये 9 गया, गया नहीं गया? देखिए ये 4 है, इसमें से 3 गया, क्या बच गया? 1, गया नहीं गया? 5 और 6 जोड़ दिया तो ये दोनों 6, 3 आ गया, 3 और 3 6, ये गया, ठीक है। ये 4 है, इसमें 3 है, इसको काटा, यहाँ क्या बचा? 1, 1 बच गया। 5 और 6 हो गया, ये गया, ठीक है। अब बच गए 7 और 2 9, ये 9 और 3 और 3 6 3 9, तो ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है। ये 3 से डिविजिबल है। ऐसे नहीं तो अपन चलो ऐसे करते हैं। 9 9 18, तो 20 25 4 29 34 और 6 40 और 1 41 और 4 45 और 9 45 और 9 54। देखो 54 में क्या 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। अपन को दोनों तरह से वेरीफाई हो गया कि 3 का भाग जा रहा है। चलिए इसी संख्या में अगर अपन 9 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? देखिए 9 से गया 9, 9 से गया 9,
ठीक है, ये 9 गया, ठीक है। अब बचता है ये 7 और ये 2 9, ये 2 गए, ठीक है। ओके, ये बच गया 4, ये 5 4 9 ये गया, 5 4 9 ये गया, मतलब क्या बच गया 0, मतलब ये संख्या 9 से भी डिविजिबल है। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए 3 और 9 का विभाजकता का नियम। चलिए, अब अगर आपको ये दो विभाजकता के नियम समझ में आ गए, इसका मतलब है आपको 12 का विभाजकता का नियम समझ में आ गया, जो कि क्या होता है 3 इंटू 4, यही होता है। तो आपको 12 का विभाजकता का नियम समझ में आ गया। अगर आपको 2 का विभाजकता का नियम समझ में आ गया तो आपको 18 का विभाजकता का नियम भी समझ में आ गया। क्या होता है 9 दूनी 18 हो गया। अगर आपको 3 और 2 का विभाजकता का नियम समझ में आ गया तो आपको 6 का विभाजकता का नियम भी समझ में आ गया, क्योंकि उसमें 2 और 3 ही होता है। आपको 9 का पता है लगा देंगे, 2 का पता है लगा देंगे। चलिए, एक अपन देखते हैं कि 18 जो आ रही है, या फिर चलिए मैं एक संख्या लिखता हूं। मैंने लिखा 545 249 363, क्या 18 से डिविजिबल है? 18 से डिविजिबल है। 18 मैंने देखा, हाँ बता देंगे सर, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अच्छा, 2 का डिविजिबल क्या कहता है 3, 2 का मतलब लास्ट का डिजिट, लास्ट का डिजिट में 3 का भाग जा रहा ही नहीं है, तो मतलब ये संख्या 18 से डिविजिबल नहीं है। जब सीधी सी बात है 9 और दूनी 18 होता है तो दोनों के नियम सेटिस्फाई करने चाहिए। जब 2 का ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो 9 का कैसे होगा, और 9 का हो भी जाए तो भी 2 का कैसे होगा, क्योंकि 2 तो इंडिविजुअल है ना, 2 का खुद का चाहिए। जब 3 में 2 का जा ही नहीं रहा तो ये सीधी सी बात है, ये अप्लाई होगा ही नहीं। ऐसे आपको पता करना है। जैसे मैंने लिखा, एक संख्या और लिखता हूं मैं मैंने लिखी 545 449 362। इसी क्या ये 18 से डिविजिबल है? देखते हैं, चलिए आइए देखना कितना टाइम लगता है। 9 दूनी 18, देखा 2 से, हाँ ठीक है 2 का तो सेटिस्फाई हो रहा है। 9 का देखते हैं, 9 उड़ाना चालू किया, 4 उठा दिया, 5 और 4 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 4 2 6 हो गया। नहीं, 9 का 6 में भाग नहीं जाता, तो मतलब ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 2 से तो है, 9 से नहीं है, तो ये 9 2 से होने से क्या होता है, हमें तो दोनों से चाहिए, तो ये संख्या 18 से डिविजिबल नहीं है। खत्म कहानी। ऐसे आपको संख्या उड़ानी आनी चाहिए, तब तो आपका डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं आगे की। अपन ने 2 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, 16 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं एक डिविजिबिलिटी रूल आता है 5 का। ठीक है, 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 की पावर 2 मतलब 25, 5 की पावर 3 मतलब 125। ठीक है, इससे मैं आपको 5 25 और 125 का डिविजिबिलिटी कंप्लीट कराता हूं। देखिए 5 का क्या कहता है कि लास्ट डिजिट यदि 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। यदि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट यदि 0, लास्ट के 2 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 25 से अगर डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 25 से डिविजिबल है। और ऐसे ही लास्ट के यदि 3 डिजिट यदि 125 से डिविजिबल है तो वो संख्या, पूरी संख्या 125 से। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखी 449 और 525। मैंने देखा 5 का मतलब 1 पावर, 1 पावर मतलब 1 अंक 5 में जाता है, हाँ ठीक है 5 का तो जाता है। 5 की पावर 2, 25 का देखना है, 25 का भाग जाता है कि लास्ट के 2 में, हाँ से बिल्कुल जाता है 5 25 का। ठीक है, अब मैंने देखा 5 की पावर 3 125 का, ये 125 का जाता है, 125 का 525 में जाता है। नहीं सर, 125 तो नहीं, लेकिन 25 और 5 का जरूर लग जाएगा। ठीक है, ये आपसे ये कंप्लीट हुआ 125 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए ये डिविजिबिलिटी रूल हो गए 5 का, 125 का और 125 का। अब अपन चलते हैं आगे। दो पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले पढ़ेंगे 11 का, 11 का विभाजकता का नियम। क्या पढ़ेंगे,
अपन 11 की विभाजकता के नियम को पढ़ने के बाद में 7, 11 और 13 का कंबाइंड विभाजकता का नियम पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं 11 का विभाजकता का नियम। बड़ा ही इजी सा है 11 का। तो कोई भी संख्या दे दी, जैसे बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, मैंने लिखी बड़ी से बड़ी। माइलस्टोन 400, 749, 943, 363। अब मुझे देखना है कि क्या इसमें 11 का भाग आता है। मैंने बोला देख देता हूं। अभी 11 का मतलब एक को अलग देख लो, एक को अलग देख लो, दोनों बराबर है, ठीक है। 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है, सुने ध्यान से। इवन प्लेसेस पे जो भी अंक आ रहे हैं उनका सम, और ओड प्लेसेस पे जो भी अंक आ रहे हैं उनके सम का डिफरेंस यदि 0 हो या 11 हो तो फिर वो 11 से डिविजिबल है। लिखेंगे ओड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम। लेकिन देखिए जो बड़ा होगा ना उसमें से ही छोटे को घटाएंगे, माइनस में कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। देखते हैं ये एक क्या होती है, ऑड होती है। अच्छे से देखिएगा, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियो में, प्राइम नंबर वाले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि देखिए, ठीक है। एक ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, मैंने जो कर लिया। 9 और 7 16, 16 4 20, 23 और 3 26, ये हो गए ऑड प्लेसेस का सम। इवन का 9 4 13, 13 3 16, 16 और 6 22, क्या बच गया डिफरेंस 4, मतलब इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाता। ये आपका 11 का भाजकता का नियम कंप्लीट। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखी जैसे कि 563 4 5, देखिए ऑड 5 3 8, 5 5 10 3 13, 6 4 10, 13 और 10 का डिफरेंस 3, मतलब कि ये संख्या भी 11 से डिविजिबल नहीं है। सीजीएल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बताओ आपको क्या आता है। देखिए सीजीएल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बताता हूं आपको, या फिर मैं बोलूं पटवार में, या फिर जो और अदर एमपीएससी स्टेट पीएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें देखिए क्या कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी लास्ट जो अभी एग्जाम को ला रहा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देखेंगे आप, उसमें आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। या फिर अभी मैं तो लेटेस्ट सीजीएल के क्वेश्चंस की बात करता हूँ। संख्या दे दी है कि आपको बताना है 545, 949 और 400 x 63, ठीक है साहब, ये संख्या है। और आपको बताना है ये संख्या 99 से, फर्स्ट तो कहा कि ये 99 से डिविजिबल है, ठीक है। आपको x की वैल्यू पता करनी है कि x की जगह क्या आएगा। देखिए 99 क्या होता है, 11 इंटू 9। अपन दोनों का नियम चेक करेंगे। 9 का तो देखो, पहले 9 उड़ाना चालू करो। मैं 9 उड़ाऊंगा यहाँ पे, 545, 949 x 63, 6 3 9, ये 9 ये 9, 5 4 9, 5 4 9। x की जगह क्या रख सकता हूं, एक तो रख सकता हूं 0 और एक रख सकता हूं 9, एक चीज। अब मैं देखता हूं 11 का, 5 5 10, 4 14, ये x और 3 17, या तो 0 या फिर वो संख्या 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। 9 4 13, 13 9 9 18, 18 4 22, 22 और 6 28, क्या बच गया डिफरेंस, 8 और 3 11, 11 बच गया। जब हमने इसको 0 माना ना, 0 माना, तब इसका योग आया 28, और 28 में से 17 गए तो 11 ही बचा, मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल है, क्योंकि इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी लग गया, 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी लग गया। जब इन दोनों का लग गया तो जाहिर सी बात है ये संख्या 99 से डिविजिबल है। अब बात आती है x की जगह क्या आ सकता है। देखिए x की जगह अगर अपन 0 रखते हैं तब तो योग आएगा 28, 28 आएगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 17। अगर अपन x की जगह 9 रखें, x की जगह 9 रखें तो 28 और 9 कितने हो गए, 28 और 9 हो गए 37, 37 और 17 का डिफरेंस 20, और 20 में 11 का भाग नहीं जाता। लेकिन इसने कहा है कि 11 99 से डिविजिबल है, तो अपन क्या नहीं रख सकते, अपन इसकी जगह 9 नहीं रख सकते। इसका आंसर क्या होगा 0। समझ में आई।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी के एग्जाम्स में। सीधे सीधे यूं ही फल तोड़ के नहीं दे देंगे आपको कि सीधे से बता दीजिए कि 11 से भाग देंगे नहीं देंगे, 2 डिजिट गायब कर देंगे क्वेश्चन में से और आपको उन 2 डिजिट को निकालना पड़ेगा। ऐसे होता है, ठीक है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बताया, बाकी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस डाले हैं ऐसे, आप पीडीएफ को देखिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं 11 का ऑड प्लेसेस का सम, इवन प्लेसेस का सम, अपना 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी कंप्लीट होता है, ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं स्पेशल रूल ऑफ 11 का। क्या है स्पेशल रूल ऑफ 11? स्पेशल रूल ऑफ 11। क्या है स्पेशल रूल ऑफ 11? देखिए स्पेशल रूल ऑफ 11 बड़े ध्यान से देखेंगे। अगर जैसे आपके सामने संख्या लिख दी एक्स वाई, मतलब 2 संख्या को वापस 2 बार एक बार रिपीट करके एक 4 अंकों की संख्या बना दी, तो इस संख्या को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि एक्स वाई को किससे मल्टीप्लाई किया है? 101 से। किससे मल्टीप्लाई किया है? देखिए इसको मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूं। जैसे मैंने लिखा 45, ये 45 को 2 बार लिख दिया। अब मुझे देखना है क्या सच में 101 से मल्टीप्लाई करने पे आती है, तो मैंने 45 को गुणा करना चालू किया साहब। ये 5 4, ये 0, ये 0, ये 5, ये 5 और ये 4, ये लो साहब 45 इति सिद्धम, मतलब 101 से मल्टीप्लाई करने पे वो ही संख्या आगे वापस आ जाती है। इस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा? पीडीएफ देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, आपको पता पड़ जाएगा कि इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए इसी पे कि मैंने लिखा यदि एक्स वाई मैंने और 2 बढ़ा दी, इसका मतलब क्या हुआ? आपने किसको मल्टीप्लाई किया है? एक्स वाई को आपने मल्टीप्लाई किया है। एक्स को 1 लेंगे, 1, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है। 1 फिर y, फिर 1, फिर ये, इसका मतलब है आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? इससे मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं लिखूं x y z, तो आप क्या समझेंगे इसको देख के? मतलब है x y z को मल्टीप्लाई किया गया है, किससे मल्टीप्लाई किया गया है? देखेंगे x 1 और सब 0 और एंड हमेशा करेंगे 1 से, इससे मल्टीप्लाई किया गया है। ये है 1001। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। आपको तीनों चीजें याद रखनी है, नोट करनी है, ठीक है। ये था एक स्पेशल रूल ऑफ 11। तो देखिए अपन डिविजिबिलिटी रूल को हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक 7, 11 और 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, और आपके सारे डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट। देखिए अब अपन पढ़ेंगे कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 3, ठीक है। बड़े ही ध्यान से देखेंगे क्या है। अपन ने 11 का इंडिविजुअली तो पढ़ ही लिया, अब अपन पढ़ेंगे तीनों का कंबाइंड डिविजिबिलिटी, CD कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। मैंने एक संख्या लिखी 549, 700, या मैं लिखूं 4 डिजिट की ही मैंने एक संख्या लिखी। एक सेकेंड जरा, इसको मैं मिटा दूं, और मैंने लिखा 5497। आपको बताना है कि इस संख्या में किस किस का भाग जाता है। तो देखिए इन तीनों का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अपन 3-3 के पेयर बनाते हैं, 3-3 के पेयर बनाते हैं इधर की तरफ से, राइट हैंड की तरफ से। ये 3 का एक पेयर बन गया। सर इसका तो 3 का पेयर बन ही नहीं रहा, अपन बना देंगे। यहाँ पे लगा दिया 0 और यहाँ पे लगा दिया 0, कि ये इसका पेयर बन गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे 0 कितनी लगा दो आप, ठीक है। जब अपन ने 3-3 का पेयर बना दिया, तो अपन क्या करेंगे, इस पेयर में से, मतलब कि
ये तो हुआ फर्स्ट पेयर, ये हुआ सेकंड पेयर। आगे जैसे और अगर कोई संख्या होती 3 पेयर का और आगे होता तो वो कौन सा पेयर होता, थर्ड पेयर। तो अपन क्या करेंगे, इनका जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि डिफरेंस ऑफ ओड प्लेसेस, डिफरेंस ऑफ ओड प्लेस पेयर विद द डिफरेंस ऑफ इवन प्लेस पेयर। इसका मतलब है ओड प्लेस पे जो आपने पेयर बनाए हैं उनका योग और इवन प्लेस पे जो आपने बनाए हैं उनका योग, और इन दोनों पेयर के योग का डिफरेंस को अपन 7, 11, 13 से भाग देके देखेंगे। अगर उस पेयर डिफरेंस में इन तीनों में से तीनों का भाग जाता है तो तीनों से डिविजिबल, जिसका भाग जाएगा जिससे डिविजिबल। देखें 497 में से 5 गए, कितना बचता है 4, 4, 2, 492, ये बचेगा। अब अपन देखेंगे क्या 7 का भाग जाता है 499 में, नहीं जाता। क्या 11 का भाग जाता है 492 में, नहीं जाता। 44 5। क्या 13 का भाग जाता है, नहीं जाता। क्या इनका भाग लगा के देखेंगे तब अपने को पता पड़ जाएगा 7, 11, 13 का। अपन एक और क्वेश्चन से इसको समझते हैं। चलिए मैंने लिखा, नहीं आया, अब आएगा। देखिए मैंने लिखी एक संख्या 5, 4, 5, 2 और 5। वही 3 3 के पेयर बनाएंगे। ये 3 का पेयर, ये 2 बन रहा है तो इसके आगे 0 लगा लिया। 525 में से अब क्या घटाएंगे अपन, 54 घटाएंगे। तो देखिए 525, 54, 5, 4, 9, 5, 2, 7, 400, 479। ये बचता है क्या ना, ये बचेगा। ठीक है। अब देखेंगे इस 471 में क्या 7 का भाग आता है, 7, 6, 42, बचा क्या 5, 51 में नहीं जाता। 11, 4, 44, बचा क्या 3, नहीं जाता। 13, 3, 39, 7 और 2, 9, 13, 5, 65, 13, 6, 78, 13, 7, 91, लेकिन 13 का जाता है। देखो 13, 3, 39, 47 और 39 में कितने का डिफरेंस, 8 का, नहीं जाता। 13 का भी नहीं जाता क्योंकि 81 में नहीं जाता। अगर यहाँ पे अपन लिख देते 8, यहाँ पे अपना डिफरेंस आता 8 तो जाता, तब अपने 91 का डिफरेंस हो जाता, लेकिन अभी ये नहीं जा रहा। तो ये है कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13। देखिए इसका मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। मैंने लिखा, अब मैं एक बड़ी संख्या लिखता हूं 479, 532, 4, 6, यही लिख दी। चलो मैंने, अब देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। मैंने क्या कहा था, जो ऑड प्लेस के पेयर है उनको तो जोड़ लो और इवन प्लेस के पेयर में से घटा दो। 246 और 47 को जोड़ेंगे, 246 और 47 को जोड़ेंगे, देखो क्या आता है 293। अब इसको किस में से घटा देंगे, 953 में से घटा देंगे 293। ये ठीक है, ये कितना आ गया 760। अब 760 में किसका भाग देंगे, 7 का, नहीं जाता। 11 का नहीं जाता, क्या जाता है क्या, नहीं जाता। 13 का नहीं जाता। ऐसे है 7, 11, 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है जी। तो यहां पे आपके विभाजकता के सारे नियम कंप्लीट होते हैं। विभाजकता के सारे नियम कंप्लीट होते हैं सिवाय 10 को छोड़ के। 10 का डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ ये कहता है कि लास्ट का जो अंक है ना वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। इसको अपन यूं भी देख सकते हैं 5 × 2। 5 का क्या कहता है, या तो 0 हो या 5 हो, और 2 का लास्ट में 0, ऐसे भी देख सकते हैं। या फिर इसका सिंगल अपन देखें तो कहता है कि लास्ट का इकाई का अंक 0 होगा तो वो संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगी। अब देखिए अपन ने क्या क्या किस किस के पढ़ लिए। क्या 0 का पढ़ा, बिल्कुल। 1 का ठीक है, 2 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, 16 का पढ़ा, ठीक साथ पढ़ लिया। 3 का भी पढ़ लिया, 9 का भी पढ़ लिया, 5 का भी पढ़ लिया, 6 का तो 2 और 3 से आ ही जाएगा।
7, 11, 13 का एक साथ भी पढ़ लिया और 11 को इंडिविजुअल भी पढ़ लिया। अपन ने 10 का पढ़ ही लिया, 13 का उधर पढ़ ही लिया। ठीक है जी। अब किसका बचा? 12 का। 12 4 इंटू 3, जिसको 4 का आता है 3 का आता है वो 12 का भी आता है। 13 का पढ़ ही लिया। 14 7 इंटू 2, जिसको 7 का बता ही दिया और 2 का बता ही दिया। 15 का 5 थी 15, 5 और 3 का। ऐसे करके अपने अविभाजकता के नियम कंप्लीट होते हैं। देखिए, विभाजकता के नियम में से जो जो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, जिस जिस चीज के बारे में विभाजकता के नियम से आपसे पूछ सकता है, वो सारी चीजें मैंने आपको विभाजकता के इस पूरे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दी है। इस विभाजकता के नियम पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, अब वो चालू करते हैं। उसके पहले आपको यहां तक कोई दिक्कत हो तो वो बताइए, और अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चालू करता हूं। देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले पीडीएफ जो आपको वीडियो के लिंक के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डाउनलोड कर लें और उसको खोल के बैठ जाएं। देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे डालने की कोशिश की है। ठीक है। इसमें आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो वो बैंक में जो क्लर्क का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन सीजीएल में कई बार पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है। तो ऐसे करके मैंने कुल मिला के शायद 15 या 12 या 15 क्वेश्चन डाले हैं अभी स्टार्टिंग में। मैं इसकी एक पूरी जो कि कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन की पीडीएफ होगी जल्द ही अपलोड कर दूंगा, और इसी डिजिबिलिटी रूल्स की पूरी जितने भी क्वेश्चन और भी आए हुए होंगे वो सारे कलेक्ट करके आपको मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 99 से पूर्ण रूप से पहला क्वेश्चन है, किस संख्या, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में देखना है कि 99 से कौन सी संख्या डिविजिबल है। मैंने बताया 99 का मतलब 11 इंटू 9, 11 का जाएगा तो ठीक है, 9 का जाएगा तो ठीक है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है 11, 43, 45। इसमें अपने को देखना है 11 से क्या ये डिविजिबल है। 11 इंटू 9, मैंने देखा पहले 11, पहले 9 उड़ाना चालू करते हैं। 5 4 9, 4 3 7 8 9। ठीक है, ये तो पूरी ही उड़ गई, 9 का तो जाता है। फिर मैंने देखा 11 43 45। 11 का क्या कहता है? डिफरेंस ऑफ ऑड सम, डिफरेंस ऑफ इवन प्लेस सम। 1 और 4 5, 5 4 9, 5 6 7 8 और 1 9। 0 आ गया रिमाइंडर। जब 0 और 9 रिमाइंडर आता है, जब रिमाइंडर 0 आए या 11 आए तो वो संख्या किससे? 11 से डिविजिबल है, अर्थात ऑप्शन ए ही आपका आंसर है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। इसमें लिखा है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसमें लिखा है ही एक संख्या 63462 स्टार 606 डिविजिबल है 3 से। 3 से डिविजिबल है, उड़ाना चालू करो। 6 उड़ जाएगा, 3 उड़ जाएगा, 4 में से 3 उड़ जाएगा, 1 बचेगा। ये 6 पूरा उड़ जाएगा, 2 और 1 3, ये भी उड़ जाएगा। ठीक है साहब, ये 6 उड़ जाएगा, ये 6 उड़ जाएगा, 0 है। 0 है। पूछा गया है कितने मान संभव हो सकते हैं। देखिए, इसकी जगह मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, स्टार की जगह 0 लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। 0 लिखने पे इसका सारा सम 3 से उड़ जाएगा। और क्या लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ बिल्कुल, 6 लिख सकता हूँ और 9 लिख सकता हूँ। तो इसके कितने मान संभव हुए? टोटल 4 मान संभव हुए। ये है आपका क्वेश्चन दूसरा। ठीक है। तीसरा आप खुद करेंगे, चौथा आप खुद करेंगे, पांचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 8947A56B1। ठीक है। ये संख्या 9 से विभाज्य है, जहां B एक विषम संख्या है। अब आपको पता ही है विषम संख्याएं क्या होती है, मैंने बड़े ही अच्छा एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में। देखिए, पहले तो 9 से विभाज्य है तो 9 उड़ाना चालू करो। ये 9 गया, 8 और 1 9, ये गया। ठीक है। 5 4 9, ये गया। 6 है, 7 है, ये 6 और इसमें से 2 ले लिया, 3 ले लिया। तो अब इधर कितना बच गया? 4 बच गया और ये 6 भी गया। तो अब अपने पास 4 + A + B,
ये आ गई 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इस संख्या को 9 से डिविजिबल बनाने के लिए अपने को ए और बी की वैल्यूज चाहिए। देखिए अब इसने कहा है कि क्या कहा है कि बी एक विषम संख्या है, बी एक विषम संख्या है। देखिए ये 4 है, अब अपने को इसका टोटल सम करना है, या तो 0 या 9। 0 तो होगा नहीं क्योंकि 4 आ गया। अब इसका अपन सम करेंगे 9। क्या करेंगे? 9। तो देखिए अगर b एक विषम संख्या है तो 1 रखते हैं। चलो सबसे पहले 1, 4 और 1 5, तो a कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 रखेंगे नहीं क्योंकि b एक विषम संख्या है, तो अपन क्या रखेंगे? अब देखें 3 रखते हैं। 4 3 7 बच 9 करने के लिए कितना बच गया? 2, तो a कितना हो जाएगा? फिर 2 हो जाएगा। फिर मैंने बोला अगर मैं ये 5 रखूं, a b 5, क्योंकि 5 भी तो विषम है, 5 और 4 9 हो जाएगा, तो a कितना हो गया? 0। ठीक है, 1 3 5, क्या 7 रख सकते हैं? क्या 7 रख सकते हैं? 7 और 4 11, 11 11। अपने को चाहिए एक डिजिट में संख्या, एक ही डिजिट में, ऐसे तो रख सकते हैं। 11 रख देंगे तो फिर अपने को 9 18 कर देंगे, वो a कितना हो जाएगा? 7, वो भी कर सकते हैं। फिर अपन देखिए क्या है, मैं इसको 9 रख सकता हूं b को। देखिए 9 और 4 13, 9 18 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 5। तो अगर मैं 9 रखता हूं तो a क्या हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे इसको 9 तक हो गया, फिर तो 2 डिजिट में संख्याएं चल जाएगी, लेकिन एक डिजिट में अपने को संख्याएं प्राप्त करने से इसके कितने मान प्राप्त हुए? क्या मैं इसको b को 0 रख सकता हूं? देखिए b क्या 0 रख सकता हूं? क्या 0 एक विषम संख्या है? आप खुद बताएं, क्या 0 एक विषम संख्या है? अगर आपने वीडियो देखा है मेरा तो आप बता देंगे नहीं सर 0 विषम संख्या नहीं है, 0 एक सम संख्या है। ठीक है, तो इसके कितने मान संभव? 1 2 3 4 और 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? फिर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर मैंने पूछा क्या है? a के सभी मानों का योग। 4 2 6, 6 7 13, 13 और 9, 13 और 9, 13 और 9 कितनी हो गई? 22। इसका मतलब है कि एक के क्या मान आएंगे? या तो मान आने चाहिए 22। एक के सभी मानों का योग, एक के मानों का योग ही तो पूछा है। 4 2 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18। एक का क्या मान आ सकता है? एक तो 18। देखिए ए का मान आ गया 18। अगर अपन 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, 0 तो रख ही नहीं सकते ना, तो 0 तो नहीं रखेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? A4 18।